ओल्ड सिटी के लिए हम एक इलेक्शन वॉच रिपोर्टर ऐप समझा रहे हैं। ये ऐप एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ है। एडीआर हमारा दोस्ताना एनजीओ है, सारे मुल्क में है, तेलंगाना में भी है। एडीआर हम ख्याल है वो हमारे। तो ये एडीआर जो आपको बता रहा हूँ, इनके 3 से 4 केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सियासी जमातों को आरटीआई एक्ट में लाने को, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही आरटीआई एक्ट में है, जिसके बारे में आप आरटीआई डालकर पूछ सकते हैं। दूसरे पार्टीज़ और सियासी जमातों को भी आरटीआई में लाने को एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कि सियासी जमातों की फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा कहाँ से आता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। इलेक्शन वॉच रिपोर्टर ऐप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने, इलेक्शन के माहौल को सुधारने ये ऐप बनाया गया। इस ऐप की 2 बातें आपको बता दूं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से पहले लगता है, उसकी खिलाफ वर्जी। दूसरी बात, इलेक्शन में लड़ने वाला उम्मीदवार, ख़ास करके एमएलए कैंडिडेट असेंबली इलेक्शन में जो खर्च करता है, जो पैसा खर्च करता है, उस पर नज़र रखने को ये ऐप बनाया गया। ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ऐप के ज़रिए जानकारी दी जाती है। असेंबली इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार 28 लाख से बढ़कर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन एडीआर की इत्तला जानकारी के मुताबिक 28 लाख तो दूर की बात है, उसका 10 से 15 गुना ज़्यादा एमएलए के टिकट पर लड़ने वाला कैंडिडेट खर्च करता है। अगर इनका खर्चा ये जो करते हैं उसमें आपको अगर कुछ जानकारी हो, आपके पास ऐसे कोई ठोस सबूत हो, कोई वीडियो हो, कोई फ़ोटो हो, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, उसके लिए ये ऐप बनाया गया है कि ये 28 लाख से आगे ना बढ़े। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इनके सपोर्टर्स भी अगर गली कूंचों में, शादी खानों में पैसा अगर बांट रहे हैं, उसकी भी आप कोई वीडियो फ़ोटो उतार सकते हो। गवर्नमेंट की अगर गाड़ियाँ यूज़ हो रही है इलेक्शन कैंपेन में, उसकी भी आप फ़ोटो वीडियो उतार सकते हैं। अगर किसी को तोहफे दिए जा रहे हैं, वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्शन में ये लोग बिना इजाज़त पोस्टर, होर्डिंग लगाते हैं, हर स्टेट के तो सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। तो जो ये ऐप के ज़रिए जो आप भिजाते हैं, वो सीधे सीधे सीईओ को जल्द अज जल्द भिजाई जाती है। पिक्चर, मैप, क्या टाइम पे क्या हो रहा था, किस किस्म की वायलेशन हो रही थी, किस किस्म की शरबाजी हो रही थी, तो ये सारी रिपोर्ट, तो मैं दोहरा रहा हूँ, भेजी जाएगी। कि अगर कोई मीडिया एडवर्टाइजिंग में हो या पोस्टर होर्डिंग का वायलेशन हो, तोहफे बांट रहे हो, पैसे बांट रहे हो, इनके इलेक्शन रैली में कितना खर्च हुआ है, अगर आपके पास उसका कोई सबूत है, सरकारी वाहन, गवर्नमेंट के गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अपने फायर आर्म्स, जो इनको लाइसेंस है या नहीं है, जो भी है, इनके फायर आर्म्स जो होते हैं,
इनके अपने पर्सनल, तो वो इनको इलेक्शन से पहले अपने पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ता है। अगर वो नहीं हुआ है, अगर वो कोई कैंडिडेट लेके फिर रहा है, उसकी भी आप फ़ोटो वीडियो उतार सकते हैं। तो ये ऐप आपको समझाने का और भिजाने का यही मकसद है कि जब आप ये ऐप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि इसमें आपको एक लाल बटन दिखाई देगा जब ऐप मुकम्मल डाउनलोड होता है। ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपके फ़ोन में जो भी है। अगर आप वो लाल बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कैमरा खुल जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐप ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनके एनजीओ ने 3 से 4 केसेस फाइल कर रखे हैं। ये जो सिस्टम के लूप होल्स है और ये सियासी जमातें और पॉलिटिकल पार्टीज़ क़ानून को चकमा देने के जो इनके शरबाजियाँ होते हैं, वैसे 3 से 4 केसेस सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने डाल रखे हैं। तो समझ लीजिए कि ऊपर से आसमान से कोई उतरकर किसी की मदद नहीं करेगा। आप अपनी शिकायत लेकर मन ही मन में बैठे रहेंगे या कोई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों को बताएंगे, तो वो भी आपको वक्त निकाल कर जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। बोगस वोटिंग हो रही है, बोगस वोटिंग हो चुकी है। तो ये बोगस वोटिंग होने से पहले आपने क्या इक़दाम उठाए, उसका भी ऐप है ये। आप बोगस वोटर अगर कोई 1 से 2 बार, यानी दूसरी बार अगर कोई बूथ में जाते हुए आपको दिख गया, तो पुराना शहर के लोग उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, उसकी वीडियो ले सकते हैं और ये ऐप पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, तो फिर हम भी जहाँ भी हो सके, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ का इलेक्शन काउंटरमांड कराएंगे। उस बूथ का इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 58A के तहत वहाँ पर जहाँ धांधलियाँ हुई है वहाँ पर पोलिंग रुका देंगे। पोलिंग फिर से होगी, उस दिन नहीं होगी। समझ रहे होंगे कि आधा घंटे 1 घंटे के बाद फिर होगी। अब तक जो हो गया वो हो गया। सेक्शन 58A का क्या मतलब होता है वो हम इलेक्शन में पुराने शहर में लागू करके बताएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2018 का, उसमें सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ CMS बताता है कि क़रीब 5,000 करोड़ पार्टियों ने खर्चे हैं। यानी 5,000 करोड़ जब सब पार्टी के लोगों ने मिलाकर ख़र्चा किया है, तो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो ये कहीं से भी मेल नहीं खा रही है। ये जो ख़र्चा हुआ है, फिर इस ख़र्चे को ना किसी ने देखा, ना सुना, ना किसी ने इसकी कोई वीडियो बनाई कि पैसा किसको दिया जा रहा था, कब दिया जा रहा था। तो बाद में रिसर्च में, CMS के रिसर्च में पता चला है कि करीब 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं।
तो यही बात को मैं आगे ले जाते हुए आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो ऐप की बात कही है वो ऐप को काम में लाइएगा। जिस मसरफ से वो ऐप बनाया गया है, पैसा बांटा जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। मानिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 5 से 10 लोग इलेक्शन लड़ते होंगे, तो यानी एक को 28 लाख की लिमिट है। तो अगर मैं यूँ बताऊँ कि 119 सीट का आपको हिसाब बता रहा हूँ मैं, तो मोटे तौर पे अगर 3-4 कैंडिडेट भी हर सीट पे लड़ते होंगे, मिसाल के तौर पे, यानी इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से तो ये सारों को, ये पूरों को 119 सीट पर अगर 5-5, 10-10 भी लड़ते होंगे तो ये तो 100-150 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं रहा है हिसाब। 28 लाख जब एक को खर्चना है, उससे ऊपर कर नहीं सकता है खर्चा, कानूनन खर्चा नहीं कर सकता है। तो 119 तेलंगाना के सीट का अगर हिसाब लेंगे तो वो तो 150-200 के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, 150-200 करोड़। तो 5,000 करोड़ यकीनन खर्च हुए हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ एक नामी एनजीओ है जो अपनी स्टडी रिसर्च चलाते रहता है। फिर इसमें यह बोलना कि हमको वोटर ने गिर गिर कर वोट दिया, हमारे काम पर दिया, हमारे से तुम क्या मुकाबला करते, ये जो बकवास की बातें जो करते हैं लोग, ख़ास करके कुछ पार्टी वाले, जमात की पार्टी, सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी, आओ देख लेंगे। तो तुम्हारे को दिखा रहा हूँ ना मैं, तुम क्या देखते हमारे को। कानून अपनी जगह है, अच्छा करने की चाह रखने वाले लोग अपनी जगह काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा।